कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बस देहरादून स्टेशन पे गाड़ी पहुँच चुकी है, सामान निकाला जा रहा है और ये आ गए हैं लेने के लिए। और पहले इन आंटी अंकल का सामान निकाल के इनको दे दिया है और ये बस निकल लिए हैं। ये लोग कानपुर से बैठे थे और बहुत अच्छे थे। हम लोग जैसे सुबह के बाद रात में ये लोग बैठे थे तो रात तक तो कोई बात नहीं हुई, सुबह के बाद काफ़ी देर बातें हुई और ये लोग भी यहीं देहरादून में घर बना लिए हैं। तो हुआ कि कभी आप आइएगा कभी हम आएंगे, क्योंकि अपने यहाँ के जब लोग मिलते हैं अलग ही खुशी होती है, वो भी प्रदेश में। और अपने यहाँ का कल्चर और ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग के यहाँ के लोग मिलेंगे तो वही सारी चीज़ें होंगी। और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। अपना इंडिया अलग ही है, यहाँ के कल्चर अलग हैं, अपने देश की रीति रिवाज सब कुछ अपने मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बस हम लोग निकल लिए हैं स्टेशन से घर के लिए और यहाँ पे ऑटो कर ली थी, ऑटो से सारा सामान गेट पे बस पहुँच गए हैं। और दीपू आ गई हैं दौड़ के, दीक्षा किचन में लगी थी तो दीपू और ये देव सब मिल के सामान लेके ऊपर आए हैं। और दीपू भी एक बार मिलते ही पहले गले लग गई थी और बस उनका वही चीज़ें कि मम्मी मतलब बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आए हो, अब मत जाना छोड़ के, ये सारी बातें। और मुझे भी बहुत वो हुआ और बस अब दीक्षा भी आ गई हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे बैठ के तो और ये यहाँ पे देव और दीपू हो रहा था। इन्होंने बोला पैर नहीं छुआ दीदी लोगों का। और हम लोग अपना जो कल्चर है वो बताते हैं, बच्चे तभी तो सीखेंगे कि अगर कोई बड़ा आता है तो उसके पैर छूना, नमस्ते करना, मिलना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए स्वभाव में। और यही सब सभ्यता का एक प्रतीक भी होता है। कोई बच्चे अगर किसी के घर जाओ पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं तो अच्छा लगता है ना कि हाँ ऐसे बच्चों के संस्कार होने चाहिए। तो आ गई हूँ मैं देहरादून, घर पहुँच गई। ये देखो दीक्षा, ये देखिए खाना थाली भी मिल गई मुझे, कितना सुख मिल रहा है ना। ये देखो दीक्षा ने क्या क्या बनाए हैं। ये क्या है, कस्टर्ड बनाए क्या? कस्टर्ड, दाल, पनीर, रोटी। बैठे बैठे अभी मैंने सिर्फ हाथ मुंह धुला है और कुछ नहीं किया है। ये भी इनको ड्यूटी जाना है, इनको भी खाना दे दिया है। हेलो हाय कर दो, बहुत दिन हो गया। हेलो हाय दोस्तों। तो ये अब लेके आए हैं, इनको जल्दी जल्दी ड्यूटी जाना है, खाना खा रहे हैं। दीक्षा बस खाने में ही लगी थी, आप लोग को दिखाया था मैंने। और थाली भी लग के आ गई है, इतना सुख कहाँ मिलेगा। मेरी बेटियां मुझे बहुत सुख दे रही है। अब आई हूँ अभी बस करी खा के, मम्मी आराम करो, मुझे पता है आपका सर दर्द शुरू हो गया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो थाली मिल गई है तो आ जाइए आप लोग भी अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। ये लीजिए कस्टर्ड खाइए। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ फिर। तो बस खाना पीना करके रेस्ट किया था मैंने, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि मन नहीं गर्म पानी से, क्योंकि ठंडा मौसम है अपने यहाँ से, तो गर्म पानी से हाथ पैर मुँह धुल के कपड़े मैंने भी, देव ने भी चेंज कर लिया। इन्होंने मना कर दिया नहाना नहीं है, नहीं तबीयत ख़राब हो जाएगी। और शाम को सब्जी ख़त्म थी, ये तो ड्यूटी पे थे, तो मेरी हिम्मत तो है नहीं, मैं तो लेटी हुई थी। यहाँ पे दीक्षा दीपू ये गई थी और मार्केट से सब्जियाँ भी लेके आ गई हैं। तो बेटियाँ बहुत मतलब होती हैं, जिम्मेदारी होती है या फिर सब में पता नहीं होती कि नहीं हो। मेरी बेटियां तो बहुत समझदार हैं और मेरे बिना कहे भी सारे काम उनको समझ में आते हैं। तो अभी पूरा घर मेरा फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है और रख भी रही हूँ मैं, धीरे धीरे चीज़ों को रख रही हूँ, सामान को। यहाँ देव को बैठा दिया है, वह कुछ मिला था स्कूल से करने के लिए और मैं चीज़ें समेट रही हूँ। लेकिन तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, सर्दी जुकाम सा हो रहा है। चाय वगैरह पी ली, दीक्षा लाई थी, अभी सेब काट के दिया है कि मम्मी सेब खा लो, लगी हुई है। बोली मम्मी रेस्ट करो, आज कुछ मत करो। यहाँ दीपू मेरी बर्तन धुल रही हैं, बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे तो दीपू बर्तन धुल रही हैं और दीक्षा सब्जी वगैरह लेके आई, ख़त्म थी। उसके बाद सब्जी लौकी छील के चढ़ा दी है लौकी, उसके बाद खाना बस बन रहा है यहाँ पे। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 9 बजे, पता ही नहीं चला। हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे, मैं और दीक्षा
सब लोग ये लोग बातों में लगे रहे काफ़ी देर, तो टाइम का कुछ पता नहीं चला। फिर सब्जी वगैरह ले आए, अभी खाना बनेगा। मैं ये थोड़ा समेट दूँ कुछ, और कुछ आज रख दूँगी, कुछ कल रखूँगी। इस बार घर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं आती थी तो काफ़ी टाइम में सफाई में भी काफ़ी लग जाता था समय, और इस बार तो सब कुछ साफ़ सुथरा मिला है। बस यही जितना लेके आई हूँ, इनको सबको सामान को समेट के रख दूँगी। और बहुत आवाज़ सा शोर सा मचा है। और अभी सुबह हो चुकी है, रात के तो जो हुआ सो हुआ, अब सुबह के काम शुरू हो गए हैं। सुबह अब सबसे पहले मैंने कपड़े, सबसे ज़्यादा मुझे कपड़े जैसे ट्रेन के सफ़र की कपड़े वगैरह हो गए, और घर में भी कुछ कपड़े, क्योंकि बारिश हुई तो कपड़े धुल नहीं पाई थी। दीक्षा और चादर वगैरह जैसे चेंज करी थी तो सब पड़े हुए थे। कपड़े डेली वाले थे, धुल लेते थे हाथ से, पर बेडशीट वगैरह सब निकाल के चेंज करी थी, तो वो सब मैंने कहा चलो धुलाई कर लेती हूँ। और अपने भी जितने सफ़र के थे, और वो सारे कपड़े मैंने, इनके भी बहुत सारे गंदे हुए थे, क्योंकि बच्चों को इतना कहाँ समझ में आता था। ये भी नहीं बोलते थे बच्चों को कि कपड़े वगैरह ये धुलने हैं वो धुलने, अपने से जो धुल लेते थे। तो मैंने सब इकट्ठा किया है और नीचे ले जा के रख के, नीचे ही वॉशिंग है मेरी तो वहाँ लगा दूँगी। और उसके साथ और काम होते रहेंगे। पानी भी लगा दिया है मैंने, क्योंकि गर्म पानी डालती हूँ तो इतना मुझे वहाँ पे जब कहीं से आओ तो लगता ही है। अपने यहाँ भी उतना ठंडा नहीं था यूपी में, मतलब हमारे इलाहाबाद में, और यहाँ पे आके बहुत बर्फ़ जैसा तो पानी निकल रहा है नल से, और वही मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया था। और नीचे ताज़ा पानी चलता रहता तो लगा दी है वॉशिंग। और कपड़े, ये गाड़ी वगैरह जो अंदर खड़ी रहती थी, स्पेस नहीं होता है धुलने का, तो इसलिए गाड़ियाँ सब बाहर निकाल देंगे। और मैंने कपड़े लगा दिए हैं, डाल दूंगी, होते रहेंगे। काफ़ी टाइम लग जाएगा कपड़े धुलने में। और सबसे पहले वाइट कपड़े निकाल के, लाइट कलर के कपड़े ये डालना ज़रूरी होता है। अगर मैं भूल जाती हूँ फिर वाइट कपड़े नहीं डालती, क्योंकि कलर जानते हैं कपड़ों के छूटते हैं किसी भी कपड़े के, तो वाइट कपड़े तो ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में वाइट कपड़े डाले हैं, धुल रहे हैं। और इधर ये अपने बाइक धुलने में लग गए हैं। जब तक मैं यहाँ पे करूँगी तब तक ये भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, यहीं पे लगे रहेंगे। और ऊपर दीक्षा साफ़ सफाई में लग गई थी सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें जैसे इधर उधर थी उनको व्यवस्थित करना, रखना, झाड़ू पोछा ये दीक्षा कर रही थी। और दीपू कपड़े डाल रही हैं, देव कपड़े पहुंचा रहे हैं। मतलब सब लोग लगे हैं और सब मिल के करते हैं तो काम हो भी जाता है। और यही सब समझ में आता। देव बोल रहा था दीक्षा दीदी तो बहुत समझदार हो गई मम्मी, ये लोग, इन लोग को काम समझ में आने लगे। लेकिन अकेले जब करना पड़ता है तो अलग जिम्मेदारी होती, और मम्मी के साथ में, घर परिवार के साथ में उतनी जिम्मेदारी नहीं होती है काम करने की बच्चों की, क्योंकि हम जिम्मेदारी वाला काम हम करते हैं, जो हम बोल देते हैं वही बच्चे कर लेते हैं, उतना उनको समझ में नहीं आता। जब अकेले अपने ऊपर सारे काम पड़ जाते हैं तब उनको अलग ही जिम्मेदारी से, मतलब सीखते भी हैं, लेकिन दुख तो होता है। मुझे तो बहुत होता था, क्योंकि मैं उतना काम कराती भले हूँ पर एक लिमिट में। ऐसा नहीं बच्चे पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के काम में ही लगे रहें, ये नहीं होता मेरे मन में। मैं कई बार मुझे कमेंट भी आए कि आप काम बच्चों से हेल्प ले लिया करो ये वो, तो मैं अपने काम भर का हेल्प हमेशा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और उसके बाद बच्चों को मैंने कहा कुछ दे देती हूँ, तो मैंने अपने और इनके दूध में हल्दी डाली है और बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दे दिया है। थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा दूध के साथ में। ऐसे तो दूध के साथ बॉर्नवीटा, कभी हल्दी, ये सब देती हूँ। आज कॉर्नफ्लेक्स दिया क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट हो जाएगा। छत पे धूप ले रहे हैं, ठंडा ठंडा धूप। क्या ले रहे हैं, कपड़े दीपू ने फैलाए थे इनको भी देखो कलर वलर कर दिया अपने हीरो को हीरो बनाया आने के बाद में तो वही कि कपड़े वगैरह धुले थे, तो जब तक एक बार अपने से नहीं देख लेते हैं कि कैसे बच्चों ने डाला है, क्या किया है, तसल्ली नहीं होती। तो मैंने इन्हें बोला कि चलो एक बार देख के आते, फिर नहाना धोना फिर होता है। और पौधे इतने अच्छे हो रहे हैं, मैं इनको आपको बाद में दिखाऊंगी। इतने सुंदर, इन्होंने जगह भी चेंज कर दी थी पौधों की, मैं नहीं थी तो बहुत अच्छे खिले हुए हैं। उसको हाल चलूँ, मैं भी नहाना धोना पूजा पाठ सब बाकी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो सब करने में भी मुझे पूजा पाठ में भी थोड़ा टाइम ही लग जाता है। और बच्चे, एक बार दूध वगैरह दे दिया था, दीक्षा ने सेब काट के हम लोग को दे दिया था, दूध सेब। और वो लोग मैगी खा रहे हैं। मैंने कहा आज मैगी बना के खा लो, आज तक उनकी छुट्टी और है, कल से स्कूल खुल जाएंगे।
और यहाँ पे मैंने शूज वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें धुली और काफ़ी सफाई कर ली है, काफ़ी अपने मन की, मतलब और थोड़ी बहुत बाकी है। इन्होंने देखो, इन लोगों ने गेहूँ भी धुल रखे थे, लेकिन 2 दिन ऐसी बारिश हुई कि गेहूँ सूखा ही नहीं। तो आटा खरीद के फिर इन लोगों ने आटा खरीद के खाया। अभी ये धूप है आज, तो आज सूख जाएगी और थोड़ी बहुत और मैं गेहूँ वगैरह अब धुलूँगी। आ गई हूँ तो अपने काम करने ही हैं, लेकिन अभी चलती हूँ मैं नीचे। तो ये देखिए बैगन अब देख रहे हैं ख़राब हो रहे हैं। अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि बैगन लगे हुए हैं, कई दिनों से लगे थे और कई लगे हुए हैं। तो ले चलेंगे, आज बैगन की सब्ज़ी बनेगी, आलू बैगन। दोपहर के खाने में दाल चावल आलू बैगन की सब्ज़ी। घर की फ्रेश सब्ज़ी की बात ही दूसरी होती है। और बस अब इस वीडियो को एंड करने का भी समय आ रहा है। और बहुत सुंदर लग रहे थे फूल वगैरह, लेकिन अब मैं यहीं हूँ तो आप लोग फूल वगैरह तो देखते ही रहेंगे, तो क्या दिखाना इतना डिटेल में। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।